हेलो गाइज, वेलकम टू हमारा प्रयास। दोस्तों, झारखंड जीके का दूसरा इम्पोर्टेंट चैप्टर झारखंड का भूगोल स्टार्ट हो चुका है। इस चैप्टर का यह जो चैप्टर है झारखंड के भूगोल, इसका यह दूसरा टॉपिक्स है, यानी कि तीसरा वीडियो है, जिसमें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ 1 से 10 तक के प्रश्नों को देखा था। आज नेक्स्ट जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो को, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर झारखंड जीके के नाम से प्लेलिस्ट है जहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो प्रश्न है कि झारखंड के पाट क्षेत्र का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। जो पाट क्षेत्र है जो कि गुमला में पाया जाता है, गुमला में है, ये जो समुद्र तल से जो उसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है। ऑप्शन है 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 900 मीटर। झारखंड के जो पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र का मतलब समतल जो ज़मीन है, उसकी जो औसत समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है। दोस्तों, पाट क्षेत्र के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा था। उसको आप लोग नहीं देखेंगे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, फिर वहाँ से इस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि रांची पठार की जो औसत ऊंचाई कितनी है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 600 मीटर। ये सारे प्रश्न को आप डेटा वाला जितने भी ये प्रश्न हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं डेटा से। तो आपको ध्यान में रखना है कि रांची पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है। कौन सा एक ऐसा जलप्रपात है जिसका निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है। ऑप्शन है धारागिरी जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, दसम जलप्रपात। आपके ऑप्शन है धारागिरी जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, दसम जलप्रपात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारागिरी जलप्रपात, क्योंकि जो धारागिरी जलप्रपात है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में है। गौतम धारा जलप्रपात ये भी रांची में है। दसम जलप्रपात ये भी रांची पठार में। तीनों जो है ये रांची पठार में है। हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे तो ये स्वर्णरेखा नदी पे है। गौतम धारा जो है ये राढ़ू नदी पर है, और दसम जलप्रपात कांची नदी पे। और ये जो धारागिरी है ये आपको घाटशिला में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में। तो ये जो है धारागिरी जो है ये जलप्रपात रांची पठार द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। जब भी आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो ये चारों ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है। ठीक है, जिससे कि आपको सब क्लियर रिवीजन होता रहेगा और क्लियर होता जाएगा और याद रहेगा, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है। ऑप्शन है रांची का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, नेतरहाट का पठार, निचला हजारीबाग का पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा निचला हजारीबाग का पठार जो है सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है। रांची अगर बात करें, रांची का जो पठार है इसका जो ऊंचाई है ये 600 मीटर है। ठीक है। ऊपरी जो हजारीबाग है इसका जो पठार की औसत ऊंचाई है ये भी आपको 600 मिलेगा। ठीक है। नेतरहाट पठार की जो ऊंचाई है ये तो पढ़े थे 1180 के आसपास है। ठीक है। और निचला हजारीबाग का पठार जो है ये 450 मीटर है। तो सबसे जो कम ऊंचाई वाला जो पठार है वो निचला हजारीबाग का पठार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस पठार को बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है रांची का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, नेतरहाट का पठार, या निचला हजारीबाग का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निचला हजारीबाग का जो पठार है इसको बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो पठार है यह छोटा नागपुर के सबसे बाहरी हिस्से में अवस्थित है। यानी कि बिहार के साइड में जो ऊपर वाला जो मानचित्र है इधर आपका निचला हजारीबाग का पठार है और यहाँ ऊपरी हजारीबाग का पठार है, और ये इधर बिहार है। ठीक है। तो ये क्या है कि ये सबसे बाहर की ओर छोटा नागपुर के सबसे बाहर हिस्से में अवस्थित है, जिसके कारण इसे बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है, निचला हजारीबाग के पठार को।
ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि झारखंड के सबसे प्रसिद्ध जो पारसनाथ पहाड़ी किस पठारी क्षेत्र का भाग है? रांची का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, नेतरहाट का पठार, निचला हजारीबाग का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निचला हजारीबाग का पठार। क्यों? ये गिरिडीह जिले में पड़ता है और ये गिरिडीह जिला जो है बिहार से टच करता है। ठीक है, तो ये निचले हजारीबाग का पठार में पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है गिरिडीह जिले में। पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितना है? 1365 मीटर। अगर मीटर में बात करें तो 1365 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 4478 फीट। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी पारसनाथ पहाड़ी है। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? झारखंड का जो निचला हजारीबाग का जो पठार है वो किस चट्टानों से बना हुआ है? बॉक्साइट, लोएस्क, पायरोक्सी, चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरोक्सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? जो राजमहल की पहाड़ी है, साहिबगंज की साइड की जो पहाड़ी है राजमहल की पहाड़ी, उसकी जो नुकीली पहाड़ियाँ होती है, नुकीली पहाड़ियाँ मतलब इस टाइप का आप समझ लीजिए, उसको स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है? टाण, दोन, डोंगरी या टोंगरी। हम लोग टाण पढ़ चुके हैं कि जो पाट क्षेत्र होता है उसके जो ऊपरी भाग होता है उसको टाण बोलते हैं, निचले जो भाग होता है पाट क्षेत्र का उसको दोन बोलते हैं। डोंगरी और टोंगरी नहीं पढ़े हैं। तो ये जो नुकीली जो पहाड़ी होती है, नुकीले टाइप का, ये इसको किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? टोंगरी। ठीक है, ठोंगरी आपको पता है ना, लकड़ी। उसी तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं कि जो नुकीला होता है उसको क्या कहते हैं? टोंगरी बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? जो गुंबद टाइप का होता है पहाड़ी, उसको किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, डोंगरी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप देखिए, इस तरह के प्रश्न को वर्ड को इस्तेमाल करके एग्जाम में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह कि झारखंड के भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण निम्न में से क्या क्या है? मतलब झारखंड के जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा बहुत कम होने के कारण क्या क्या हो सकता है? तो इसमें क्या है? आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता कम होने के कारण ये चट्टानें यहाँ ज़्यादा है। मृदा की छिद्रता का कम होना, पानी बहुत कम है तो मृदा की छिद्रता भी बहुत कम है। पठारी ढाल का पाए जाना, यहाँ के जो पठारी जो ढाल है पहाड़ वो ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि छोटा नागपुर पठार का निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ है? छोटा नागपुर का जो पठार किस पदार्थ से हुआ है? ऑप्शन है नदी अवसाद, हिमानी अवसाद, लावा, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लावा पदार्थ से छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये था झारखंड के धरातलीय स्वरूप के जो टॉपिक है झारखंड के भूगोल का, उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता था वो हमने 2 वीडियो में कवर कर लिया है। उसे आप मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।